मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है कोर्स बुक में। कोर्स बुक से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम फिजिक्स का सिलसिला लेकर चल रहे थे और इसे आगे बढ़ाते हैं कि फिजिक्स में हम चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में, जो आपको विजिबल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने आवेशों के बारे में जाना है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बोलना मेरे साथ साथ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो आवेश होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि आप अपने हेडफोन्स, ईयरफोन्स लगा लें, जिससे आप मेरे शब्दों को अच्छे से सुन पाए। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, आप इंग्लिश में लिखें इससे इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो देखें, आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। हमने कल जाना था कि आवेश वाहक क्या होते हैं। आवेश वाहक क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफेरेंस होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। जैसे ये कोई एटम है, आप इसे देख पा रहे हैं, ये एटम, और इसके अंदर है नाभिक। ये कोई परमाणु है, इसके चारों ओर होते हैं इलेक्ट्रॉन। नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और ये इसकी बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। या इस तरीके से ई बना दें आप, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो प्रोटॉन होता है वो होता है पॉजिटिव। आप ध्यान रखें, इसे जो प्रोटॉन होता है इसे बोलते हैं पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है नेगेटिव। हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव होता है। इसे पॉजिट्रॉन भी बोल सकते हैं। और जो न्यूट्रॉन है, जो एन है यहाँ पे, जो न्यूट्रॉन है ये होता है आवेशहीन, अनचार्ज। आप यहाँ लिख सकते हैं, ये होता है आवेशहीन। तो देखें, परमाणु प्लस परमाणु, अगर दो परमाणु, यानी परमाणु और परमाणु से मिलकर क्या बनता है, मैटर, यानी पदार्थ। ये मेरा समझाने का पर्पज ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी समझ में आ जाए। तो कर ले, जो कांच, हम कांच के बारे में बात कर रहे थे और रेशम के बारे में बात कर रहे थे, विस्तार से हमने उस पर चर्चा की। जैसे हम कांच है, कांच में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों होते हैं, यानी वो भी एक परमाणु है, यानी वो भी एक वस्तु है जो परमाणु, उसमें उसके अंदर परमाणु होते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, यानी प्लस और माइनस, दोनों ही गुण होते हैं। मैंने कल ही बताया था आपको कि इसमें दोनों ही गुण होते हैं। और जैसे इनका आदान प्रदान होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। हमेशा ध्यान रखें कि प्रोटॉन का आदान प्रदान बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसे नाभिक से अलग करना बहुत ही कठिन है। नाभिक से अलग करना प्रोटॉन को बहुत ही कठिन है। आप इसे नोट पॉइंट में लिखें कि नाभिक को प्रोटॉन से, यानी नाभिक जो है उससे प्रोटॉन को अलग करना बहुत ही कठिन है। आप इस पॉइंट को लिखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और आप भी साथ साथ बार बार बोलें मेरे साथ, जैसे आपको याद हो जाए। इलेक्ट्रॉन थ्योरी इसी पर आधारित है। किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना, यानी पॉजिटिव हो जाना, उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित करता है। अगर इसमें से, इस परमाणु में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लें, यानी माइनस की संख्या आप निकाल लें, तो ये वस्तु अपने आप पॉजिट्रॉन हो जाएगी, यानी कि धनावेशित हो जाएगी। इसी प्रकार कांच के साथ होता है। कांच में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उसमें अधिकता किसकी रहती है, पॉजिट्रॉन की, यानी धनावेशित। तो ये सिंपल है। एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं, कांच और रेशम के साथ होता है इसी प्रकार। किसी वस्तु का ऋणावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रदर्शित करता है। अगर आप माइनस की संख्या ज्यादा डाल दें, अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए या अधिक हो जाए, तो वह स्वयं ऋणावेशित हो जाएगी। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप,
जैसे कांच और रेशम, हमने कल बात की थी कांच और रेशम। इसी प्रकार आबनूस, आबनूस और बिल्ली खाल, यहां पर लिख सकते हैं आप आबनूस। इसे हम मान रहे थे पॉजिटिव और इसे मान रहे थे हम नेगेटिव, लेकिन इन दोनों में दोनों ही गुण होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कांच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये भी कोई परमाणु से मिलकर बनाई है, कांच भी किसी एटम से मिलकर बना होता है और एटम में दोनों ही गुण होते हैं। ये ब्रीफ है इसकी जानकारी, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की संख्या कहाँ पाई जाती है? नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर जो पॉजिटिव की संख्या पाई जाती है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है। ये बात आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। मैं आप बार बार बोल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बोलें, क्योंकि याद हो जाएगा आपको। यहीं पर आपको याद हो जाएगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको बैठे बैठे याद हो जाएगा। आपको ये नहीं कि रटा करें, रटे नहीं कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी तो आपको समझ में आ चुकी है। अगर फिर भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट करें। अब हम बढ़ेंगे वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, आप ये तो चीज समझ चुके हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है, ना कि प्रोटोनों का। प्रोटॉन तो इन्हें नाभिक से दूर करना बहुत ही कठिन होता है, ये आप जान चुके हैं। तो इसी प्रकार वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति का नियम भी यही कहता है कि हम किसी एनर्जी को नहीं नष्ट कर सकते हैं और नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, केवल उसकी दिशा बदल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं केवल। जैसे इसका एग्जाम्पल लें समझने के लिए, आपने, मैं कांच का ही एग्जाम्पल लेता हूं, कांच और रेशम का। कांच, जो कोई पदार्थ है, कांच और रेशम। मैं कल वाला एग्जाम्पल लेता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें भी जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों ही चीजें होती हैं। इनमें ट्रांसफेरेंस यानी आदान प्रदान किसका होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है हमेशा। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो अधिकता किसकी होगी? अभी ये दोनों इक्वल हैं, प्लस और माइनस दोनों की संख्या ही बराबर है। अब भी इन दोनों की संख्या क्या है? बराबर। और इसमें भी इन दोनों का बैलेंस क्या है? बराबर। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, इसमें से निकलकर इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, तो इसमें संख्या किसकी होगी? धन आवेश की ज्यादा होगी, यानी कि प्लस, जो प्लस वाली संख्या है वो ज्यादा होगी। इसलिए कहते हैं कि कांच धनावेशित होता है और रेशम होती है ऋणावेशित। फिर भी इनका आदान प्रदान होने के बाद भी, यानी कि इनका आदान प्रदान होने के बाद भी ये दोनों इक्वल रहते हैं, यानी प्लस और माइनस, फिर भी ये दोनों इक्वल रहते हैं। जब इनका संयोग होकर क्या प्राप्त होता है? शून्य। यानी कुल वैद्युत आवेश क्या होगा प्राप्त? शून्य। कुल वैद्युत आवेश यानी जीरो, कुल वैद्युत आवेश है यानी शून्य। और ये इसे रगड़ने से पहले भी उसका वैद्युत आवेश शून्य ही था। इसे रगड़ने से पहले भी, यानी कि आपने कांच और रेशम को रगड़ा, मैं कल भी बताया, इन दोनों को आपने जो रगड़ा है तो इसकी पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हो जाती है और इसमें नेगेटिव की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर भी इनकी संख्या क्या है? वैद्युत आवेश संख्या क्या होगी? शून्य। क्योंकि ये दोनों आपस में सहयोग करके, कांच और रेशम आपस में सहयोग करके ये एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं
कांच व रेशम एक कांच और रेशम परस्पर परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और इनका जो वैद्युत आवेश प्राप्त होता है तो शून्य ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शून्य, रगड़ने से पहले भी और रगड़ने के बाद भी। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं कि वैद्युत आवेश को उत्पन्न क्यों नहीं किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यही है, यही थ्योरी इसकी, यही सिद्धांत है, प्रकृति का भी यही नियम है कि हम किसी भी चीज को नष्ट नहीं कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहीं से एक और बात निकल कर आती है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से। अब क्या बात निकल कर यानी आती है, पूछा आप मुझसे क्या, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो वैद्युत धारा का, जो आपके घर में वैद्युत धारा बह रही है, इसमें क्या ऐसा होता है कि ये बह रही है, केवल इसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, इसी के द्वारा धारा बहती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करंट। ठीक है, तो आप इसे लिखें, देखें वैद्युत आवेश क्या होता है ये आप जान चुके हैं, और वैद्युत आवेश का मात्रक ज्ञात करना है कि वैद्युत आवेश का मात्रक किस प्रकार से हो सकते हैं। तो देखें वैद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम इक्वल वैद्युत धारा इनटू समय, यानी कि वैद्युत धारा का आई से डिनोट करें और समय को टी से एट टाइम, और वैद्युत आवेश को क्यू से करें डिनोट। तो इसमें एम्पियर का मात्रक क्या होगा, ये भी आपको याद करने होंगे, एक तरीके से याद करने जैसा लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं इसमें। तो देखो धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, एम्पियर मेरे साथ बोले, एम्पियर, धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होगा, मेरे साथ साथ बोले, सेकंड। तो जो डैश आपको दिख रहा है इसका मतलब है इनटू या कूलम सी, आप सी भी लिख सकते हैं, कूलम की जगह आप कूलम ना लिखें पूरा तो सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही मात्रक होते हैं इसके। तो देखें एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये भी देखो इलेक्ट्रॉन है, ये किसका है, जब धनावेशित हो, जैसे प्रोटॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन ले आप, और इसी में अगर आप प्रोटॉन समझेंगे, प्रोटॉन होता है +2e, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, धनावेशित, और धनावेशित कब होगा, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो वह वस्तु, वह पदार्थ स्वतः ही धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव चीजें उस पदार्थ में से निकल जाएंगी, यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेंगे, स्वतः ही पॉजिटिव बचेंगे उसमें। तो जैसे प्रोटॉन +2e, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे और बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, दोनों ही वैल्यू सेम है, लेकिन प्लस और माइनस का डिफरेंस है केवल। अगर आप इसमें से 1 कूलम की वैल्यू निकालना चाहें, 1 कूलम की वैल्यू निकालना चाहें इलेक्ट्रॉन में, तो क्या होगा, देखो 1 कूलम यहीं रखा रहने दें और इसे यहाँ पर ले जाएं इसके अपॉन में, तो इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। आप लिखते हैं 1 कूलम की वैल्यू 1/1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन में, ये 1.6 इंटू 10⁻19। आप इसे सॉल्व करें और आंसर कमेंट करें।
एक बार मैं बता देता हूँ आपको ये कैसे सॉल्व होगा। जैसे 1.6 है, ये पॉइंट उठकर इस ऊपर चला जाएगा, यानी कि अंश में चला जाएगा, इसे अंश और हर, ये पॉइंट है ऊपर चला जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10, और 10⁻⁻19 है, इसमें से एक पावर ऊपर चली जाएगी, तो क्या बचेगी यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 10⁻⁻18। इसे सॉल्व करें। मैं इसका रूप चेंज कर देता हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो। ये पॉइंट उठाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ 10 16 इंटू 10⁻⁻18, यहाँ मैं 18 कर देता हूँ, और यहाँ की जो एक पावर है ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी इसकी पावर, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। इसे सॉल्व करें और यहाँ आंसर कमेंट करें मुझसे, ठीक है। लिखें इसको। मैं उम्मीद करता है कि आप सभी लोग, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, तो आपके कमेंट का हम जवाब देंगे, ज़रूर देंगे। तो हम कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इससे ही बेहतर मौज आने वाली है आपको क्लास में, यानी आग लगाने देने वाली वीडियो है ये। आपके जहन तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और ज़रूर पहुंचेगी, ठीक है। नमस्कार।